हेलो एवरीवन। पिछले टॉपिक में हमने थर्मल डिफ्यूजिविटी के बारे में पढ़ा था। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे थर्मल हीट जनरेशन से। हीट जनरेशन, ठीक है। तो हीट जनरेशन, सबसे पहले ये एक रेट ऑफ हीट जनरेशन होता है, ठीक है। रेट ऑफ हीट जनरेशन का मतलब, रेट का मतलब पर यूनिट टाइम, ठीक है। नाउ इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम। ऑब्वियसली यही हुआ, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय द बॉडी। बॉडी से कितना जनरेट होगी विद इन द बॉडी, मतलब, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो उसकी अगर हम यूनिट की बात करें हीट जनरेशन की, इसकी कितनी होगी? वॉट, या फिर इसको हम बोलते हैं जूल पर सेकेंड, ठीक है। ना एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो एक कंसिडर करो एक वायर, ठीक है। कौन सी वायर? इलेक्ट्रिक वायर, है ना। ना इलेक्ट्रिक वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई, ठीक है। तो इस करंट फ्लो की वजह से कितनी हीट जनरेट होगी? देखो, हीट जनरेट हम जी से लिखते हैं, तो कितनी होगी? आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। इतनी हीट जनरेट होगी विद इन द वायर बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट के फ्लो की वजह से। नाउ देयरफॉर रेट ऑफ हीट जनरेशन, क्योंकि हम रेट पे बात करते हैं, जी डॉट रेट ऑफ हीट जनरेशन, ठीक है। ये कितना होगा? आई स्क्वायर आर, टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, हम, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा हीट जनरेशन आ जाएगा, रेट ऑफ हीट जनरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम की, ठीक है। हमारा हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम को हम लिखते हैं जी डॉट या स्मॉल जी, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, और ये कितना होता है? कैपिटल जी डॉट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दी बॉडी। उस बॉडी की वॉल्यूम से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। इन जनरल हम हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या बोलते हैं? हीट जनरेशन, ठीक है। हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इन जनरल। बार बार बोलना हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम, बेसिकली रेट ऑफ हीट जनरेशन, बार बार ये टर्म बोलने से अच्छा है हम सीधा बोल देते हैं हीट जनरेशन, ठीक है। तो हाँ, ये बात होगी हीट जनरेशन की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में अब थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, ठीक है। नाउ जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो टेम्परेचर होता है उसके बारे में देखते हैं हम। टेम्परेचर क्या होता है? हमारा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, ठीक है। मतलब एक्स वाई जेड का मतलब ये स्पेस का फंक्शन होता है और टाइम का फंक्शन टी का, ठीक है। कैसे? मान लो हमारे पास एक ये बॉडी है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। और ये रही वो बॉडी। हाँ, नाउ अब होगा क्या? हम इसमें कई सारे पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर ही हैं कई सारे पॉइंट्स, ठीक है। उनको नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अगर मैं बोलूँ स्पेस का फंक्शन है, स्पेस का फंक्शन का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली बात है 1 2 3 4 5 और 6, इन सब का क्या होगा? इन सब के हमारे एक्स वाई और जेड का क्या होंगे? जो हमारे क्या अलग अलग होंगे। तो उसका मतलब ये स्पेस में अलग अलग बिखरे हुए पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि एक पॉइंट का टेम्परेचर मेरा 40 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे पॉइंट का मेरा 45 डिग्री सेल्सियस है, तीसरे का मेरा 30 डिग्री सेल्सियस है, चौथे का मेरा ऐसे सोवन है, हमारे अलग अलग टेम्परेचर है हर पॉइंट में। तो उसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर किसका फंक्शन हो गया? स्पेस का फंक्शन हो गया। मतलब टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब टाइम की बात करते हैं। मान लो जो हमने केस देखा एट टी इक्वल टू T1 पे, ठीक है, T इक्वल टू T1 पे। सिमिलरली हम जो ये एनालिसिस कर रहे हैं एट T इक्वल टू T2 पे करेंगे। लेट अस अज्यूम 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। पहले T1 का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, अब मान लो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। T2 का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, अब मान लो
पहले 45 डिग्री सेल्सियस था, अब मान लो ये चेंज हो गया 55 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। ऐसे सो ऑन हर जगह के टेम्परेचर चेंज हो गए व्हेन द टाइम चेंज। इसका मतलब टी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो मैंने ये लिखा टेम्परेचर इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है। अगला पॉइंट अब हम इधर यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। हम यहाँ का यूज़ करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव से मतलब फॉर एग्जांपल डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, सिंस एंड डेल बाय डेल टी, ठीक है। सिंस हमारा क्या है, टेम्परेचर इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, तो इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करें। पार्शियल डेरिवेटिव लिखने का तरीका ऐसा होता है, ठीक है। और टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव को लिखते हैं, का लिखने का तरीका होता है डी बाई डी एक्स, ठीक है, टी बाई डी वाई, ठीक है। ये होता है टोटल डेरिवेटिव लिखने का तरीका। नाउ वी विल यूज़ पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम टू डिफाइन दी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास कितने हैं, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं। कौन कौन से, एक तो हम जिसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। सेकेंडली हमारा हो गया सिलेंड्रिकल सिस्टम, ठीक है। थर्ड हमारा हो गया स्फेरिकल सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। नाउ एक एक करके हम देखेंगे इन तीनों सिस्टम्स में कैसे कैसे हमारे अलग अलग टाइप के इक्वेशंस निकल के आती हैं फॉर हीट कंडक्शन इक्वेशन, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम कार्टेशियन सिस्टम की बात करते हैं। अरे ठीक है, नंबर 1 कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम को हम अगर हम डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, एक्स वाई एंड जेड से, ठीक है। मतलब ये हमारा एक्स होता है, सॉरी ये हमारा वाई होता है, ये हमारा एक्स होता है एंड दिस इज आवर जेड, ठीक। ये कार्टेशियन सिस्टम हो गया। नाउ डायरेक्टली ये लिखना, मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूँ, सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज उसका डेरिवेशन बहुत लेंदी है, लेंदी नहीं है मतलब उसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब अगर गेट वगैरह की बात की जाए तो नहीं पूछता इतना, लेकिन डेरिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी इक्वेशन। तो डेल टू टी अपॉन में डेल एक्स 2 प्लस डेल टू टी अपॉन में डेल वाई 2 प्लस डेल टू टी अपॉन में डेल जेड 2, ठीक है, प्लस हीट जनरेशन बाय के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा डेल टी अपॉन में डेल टी, ठीक है। ये होती है हमारी कार्टेशियन सिस्टम के लिए इक्वेशन, हीट कंडक्शन की इक्वेशन, ठीक है, जनरलाइज्ड हीट कंडक्शन इक्वेशन। इसमें थोड़ा देखते हैं क्या क्या है। इसके क्या है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। 1 अपॉन अल्फ़ा क्या है हमारा थर्मल डिफ्यूजिविटी, ठीक है, जिसको हम क्या लेते हैं के अपॉन में रो सी। नाउ सिमिलरली अब हमारा ये क्या है हमारा रियल फैक्टर डेल टी बाय डेल स्मॉल टी, इसको हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर विथ चेंज इन टाइम। ऑब्वियसली बात है, चेंज क्या हो रहा है हमारा टेम्परेचर में टाइम की वजह से, टाइम के साथ साथ हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो उसके बारे में बताता है, ठीक है। और ये है हमारा हीट जनरेशन, ठीक है। अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये किसके लिए है, ये है हमारी 3 डायमेंशनल अनस्टेडी स्टेट, ठीक है, विद हीट जनरेशन एंड कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ जब थर्मल कंडक्टिविटी हमारी कांस्टेंट ना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो, del 2t अपॉन में del x2 प्लस del 2t अपॉन में del y2, सॉरी del बाय del x के del t अपॉन में del x प्लस del बाय del x del बाय del y के del t अपॉन में del y प्लस del बाय del z के del t अपॉन में del z प्लस हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू रो सी del t अपॉन में del स्मॉल t, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो है डिट्टो सेम है ऊपर वाली इक्वेशन से, बस यहाँ पर क्या है, इट इज़ फॉर 3 डायमेंशनल अनस्टेडी स्टेट with heat generation and variable thermal conductivity, ठीक है। नाउ इस केस में क्या है, हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कांस्टेंट नहीं है, तभी हमने इसको डेरिवेटिव के अंदर लिखा है के को, ठीक है। नाउ अगर हमारा के थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट होगा तो वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, ये वाला भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला भी बाहर आ जाएगा, और वो बाहर आके इस QG से डिवाइड हो जाएगा, रो सी से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, दोनों सेम इक्वेशन है, बस एक इक्वेशन में थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट मानी, दूसरी इक्वेशन में हमने थर्मल कंडक्टिविटी को कांस्टेंट नहीं माना है, ठीक है। नाउ ज़रा इस फैक्टर को देखते हैं, del t बाय del x, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैंने इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरह का ये क्या हो गया हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट ही तो हुआ, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। नाउ अगर मैंने इसको के del t बाय del x बोला, इसका मतलब क्या हो, एक तरह का ये क्या है, हीट फ्लक्स ही तो है, ठीक है। ये क्या, हीट फ्लक्स विद नेगेटिव साइन, है ना। ये हमको कहाँ से पता है, ये हमको पता है फोरियर लॉ से, है ना। नाउ del बाय del x के del t बाय del x, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ हीट फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के साथ, x माने हमारा कोऑर्डिनेट डिस्टेंस एक तरह का, उसके साथ हमारा जो हमारा हीट फ्लक्स है वो कैसे चेंज कर रहा है उसको बताता है ये फैक्टर, ठीक है। ये फैक्टर बताता है चेंज ऑफ हीट फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सिमिलरली del बाय del x के dt बाय dy, ठीक है, क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू y, और सिमिलरली del बाय del z के dt बाय dz इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। ये हमारे क्या बताते हैं, चेंज ऑफ हीट फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। ये हमको बताता है। बाकी q डॉट हमारा क्या हो गया, हीट जनरेशन हो गया, हाँ, और रो सी dt बाय dt, इसका मतलब होता है हमारी जो एनर्जी, जो हीट एनर्जी है, हीट स्टोर्ड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ हमारी कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है वो इस फैक्टर को बताता है, ठीक है। तो ये था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, ठीक है। हाँ, नाउ अब इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। याद रखना, मैंने जो ये इक्वेशन बताई है ये जनरल इक्वेशन फॉर थ्री डायमेंशन के लिए, 3D के लिए। अभी हम 3D की बात कर रहे हैं, फिर 2D, फिर हमारी 1 डायमेंशनल की बात करेंगे, ठीक है। नाउ इसी इक्वेशन में, कौन सी वाली इक्वेशन में, सबसे पहली वाली, इसी इक्वेशन को लेके आते हैं, ये वाली, ठीक है। इसी इक्वेशन को लेके आते हैं। इस इक्वेशन में देखो, जो del 2t अपॉन में del x
टू प्लस डेल टू टी अपॉन में डेल वाई टू प्लस डेल टू टी अपॉन में डेल जेड टू प्लस हीट जनरेशन रेट अपॉन में के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा डेल टी अपॉन में डेल टी। ठीक है, इस इक्वेशन को देखोगे तो इस वाले फैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में इन्वर्टेड ट्रायंगल स्क्वायर बाय टी भी लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है जिससे कि सिंपल हो। ठीक है, ये वाली इक्वेशन सेम मैंने ऊपर वाली, ये वाली इक्वेशन सेम मैंने नीचे लिख दी है। नाउ अब इस इक्वेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा केस हो, जब हमारा अनस्टेडी स्टेट हो विद हीट जनरेशन। ठीक है, याद रखना ये वाली इक्वेशन को जो मैंने ऊपर भी लिखी थी इसको हम क्या बोलते हैं, फोरियर बायोट इक्वेशन, फोरियर बायोट इक्वेशन। ठीक है, ये फोरियर लॉ नहीं है, ये फोरियर बायोट इक्वेशन है। ये वाली सेम इक्वेशन यहाँ पर भी लिखी थी मैंने। ठीक है, सबसे पहले जो किसके लिए थी, अनस्टेडी स्टेट 3 डायमेंशनल विद हीट जनरेशन एंड कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, वही इक्वेशन मैंने नीचे भी लिखी है। उसके सेकंड वाली इक्वेशन मैंने किसके लिखी थी, 3 डायमेंशनल अनस्टेडी स्टेट विद हीट जनरेशन एंड वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, उसके बारे में मैंने अलग अलग बताया था कि ये सब क्या होता है। ठीक है, चेंज इन हीट फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब हम बात करेंगे अनस्टेडी स्टेट विद हीट जनरेशन। ठीक है, हाँ, अनस्टेडी स्टेट विदाउट हीट जनरेशन, सॉरी दिस इज़ विदाउट हीट जनरेशन। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, प्लस अपॉन में के इक्वल टू 0। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम फोरियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम किस नाम से आते हैं, फोरियर इक्वेशन। नाउ नहीं, कुछ गलत हो रहा है, एक सेकंड। जब अनस्टेडी स्टेट बोला है तो हीट जनरेशन का टर्म नहीं आएगा ना। ठीक है, हीट, इसको हम बोलते हैं फोरियर इक्वेशन। ठीक है, देखो फोरियर बायोट इक्वेशन किसको बोलते हैं, फोरियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, फोरियर लॉ किसको बोलते हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ अलग अलग है। अब हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, विद हीट जनरेशन, इसमें क्या होगा, प्लस अब हीट जनरेशन आ रहा है, अब स्टेडी स्टेट है तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, टाइम वाला। ठीक है, स्टेडी स्टेट के केस में ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, और हीट जनरेशन नहीं हो रही उस टाइम ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। पॉइजन्स इक्वेशन। ठीक है, फाइनल इक्वेशन हम लिखते हैं स्टेडी स्टेट विदाउट हीट जनरेशन। ठीक है, स्टेडी स्टेट विदाउट हीट जनरेशन, इसको हम लिखते हैं इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डेल टू टी अपॉन में डेल x2 प्लस डेल टू टी अपॉन में डेल y2 प्लस डेल टू टी अपॉन में डेल z2 इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, फोरियर इक्वेशन, फोरियर इक्वेशन, फोरियर बायोट इक्वेशन, फोरियर इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन, हमने 4 इक्वेशन के बारे में पढ़ा। नाउ इस इक्वेशन को थोड़ा देखते हैं। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल बाय डेल एक्स के डेल टी बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई के डेल टी बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड के डेल टी बाय डेल जेड इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो मैटर नहीं करता थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, मैंने इसको डेरिवेटिव के अंदर लिखा है। कांस्टेंट होगी तो बाहर आ जाएगा, नहीं होगा तो अंदर ही रहेगा, है ना। तो मैं इसको इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ। नाउ इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये वाला क्या टर्म है,
ये बोलते हैं चेंज इन फ्लक्स, हीट फ्लक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन। इन तीनों का सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चेंज इन हीट फ्लक्स एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन, तीनों को जोड़ के 0 आ रहा है, उसको हम बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। लैप्लास इक्वेशन। नाउ हमने पहला कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा जिसका नाम था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे जिसका नाम है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या होता है, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम इसको पहले डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है। मान लो ये हमारा x है, दिस इज़ y एंड दिस इज़ z, ठीक है। हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट मान लिया, ठीक है। ना ये जो पॉइंट है हमारा p पॉइंट मान लेते हैं। अगर मैं इस p पॉइंट को डिफाइन करना चाहूँ तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो p x y z होगा, लेकिन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिस्टेंस है, अरे यार ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं बोलूँगा r, ठीक है, r हो गया। अब ये वाला जो एंगल है x एक्सिस के थ्रू जो हम चलें, इसको मैं बोलूँगा थीटा, थीटा, और z एक्सिस ये डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया z, इसको बोलेंगे z, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम ऐसे लिखते हैं एंड दिस इज़ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमको r थीटा z की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी फॉर हीट कंडक्शन, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/r डेल बाय डेल r के r डेल बाय डेल r, ठीक है, प्लस 1/r स्क्वायर डेल बाय डेल फाई के r डेल t बाय डेल फाई प्लस डेल बाय डेल z के डेल t बाय डेल z प्लस हीट जनरेशन बाय नॉट बाय इक्वल टू रो सी डेल t बाय डेल t, ठीक है। ये है हमारी जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्या है, 3 डायमेंशनल अनस्टेडी स्टेट, ठीक है, विद हीट जनरेशन, ठीक है, एंड वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। नाउ थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल क्यों है, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव के अंदर लिखा हुआ है। कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा। अगर मान लो कांस्टेंट हुआ तो क्या होगा, 1/r डेल बाय डेल r डेल t बाय डेल r प्लस 1/r स्क्वायर डेल बाय डेल फाई, सॉरी दिस इज़ नॉट फाई, दिस इज़ थीटा, थीटा, ठीक है, थीटा के r डेल t बाय डेल थीटा प्लस में डेल बाय डेल z, अरे के क्यों लिख रहा हूँ, डेल टू टी अपॉन में डेल z2, ठीक है, प्लस हीट जनरेशन बाय के इक्वल टू 1/अल्फा डेल t बाय डेल t। नाउ ये इक्वेशन किसकी है, बिल्कुल सेम ऊपर जैसी कंडीशन बट कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये हमारी कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी के। डू माइंड ये सब हमको याद नहीं करना, नो नीड टू रिमेंबर। ये बस हमने इसलिए लिखी है समझने के लिए कि जनरल इक्वेशन भी होती है हीट कंडक्शन की। हम क्या याद करेंगे,
वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन की इक्वेशन को याद करेंगे, ठीक है। नाउ इस केस में जो हमने अभी पढ़ा, ये वाला फैक्टर जो है, ये वाला फैक्टर बताता है हीट कंडक्शन इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। ये वाला फैक्टर क्या बताता है, इन एंगुलर डायरेक्शन, और ये वाला फैक्टर क्या बताता है, इन जेड डायरेक्शन। क्या क्या हमारे चेंजेस हो रहे हैं इन चेंज इन हीट फ्लक्स इन रेडियल डायरेक्शन, इन एंगुलर डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये वो चीज़ सब फैक्टर्स बताता है। नाउ अब हम अगला सिस्टम की बात करेंगे। हमने सिलेंड्रिकल सिस्टम देख लिया। नाउ थर्ड सिस्टम इज स्फेरिकल सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करेंगे। ये होता कैसे है, ये हमारा z है, ये y है, ये हमारा x है, ठीक है। सिमिलरली हमने ये पॉइंट ले लिया P, ठीक है। नाउ हमें पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में P पॉइंट को x y z से लिखते हैं, ठीक है। और हमारा P पॉइंट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में r थीटा z लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे, देखो ओरिजिन से हम इस पॉइंट पे एरो बनाया, इसको हम r मानते हैं, तो ये r हो गया, ठीक है। अब थीटा एंगल जो उसमें था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, वही एंगल थीटा इसमें भी होगा, मतलब ये वाला थीटा, ठीक है। ये थीटा हो गया r थीटा। नाउ व्हाट इज़ एक एंगल और आता है, ठीक है। देखो ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा हो गया, यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस r हो गया, एंड इस एक्सिस को पकड़ के, ये वाली एक्सिस को पकड़ के हम ये वाला एंगल जो बनाएंगे इसको हम बोलते हैं फाई। तो r थीटा एंड फाई, ये वाला फाई हो गया, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट y x एंड z, ठीक है। तो ये हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करता है। ऐसे हम डिफाइन करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन की बात करूं, अब हम बात करते हैं जनरल इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है। नाउ सीधा मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इन सब की। 1/r² डेल बाय डेल r के r² डेल t बाय डेल r प्लस 1/r² साइन स्क्वायर फाई डेल बाय डेल थीटा के डेल t बाय डेल थीटा प्लस 1/r² साइन फाई डेल बाय डेल थीटा, सॉरी डेल बाय डेल फाई के साइन फाई डेल टी बाय डेल फाई, ठीक है। प्लस हीट जनरेशन रेट इज इक्वल टू रो सी डेल टी बाय डेल टी, ठीक है ना। इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी मैंने इसके अंदर लिखा है, इसके डेरिवेटिव के अंदर लिखा है, हेंस हमें इसको बोल सकते हैं थ्री डायमेंशनल अनस्टेडी स्टेट with heat generation and variable thermal conductivity, ठीक है। नाउ सिमिलरली हम इस इक्वेशन में अगर मैं k को बाहर लिया है तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो उस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे वो देखते ज़रा। 1/r² डेल बाय डेल r के, अब हम बाहर लिख देंगे r² डेल t बाय डेल r प्लस 1/r²
साइन स्क्वायर फाई डेल बाय डेल थीटा डेल टी बाय डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन फाई डेल बाय डेल फाई के बाहर आ जाएगा साइन फाई डेल टी बाय डेल फाई प्लस हीट जनरेशन बाय के इज इक्वल टू रो सी बाई के। रो सी बाई के क्या हो जाएगा हमारा 1/अल्फ़ा डेल टी बाय डेल टी। ठीक है, अब ये इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन से बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये जनरल इक्वेशन है हमारी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि हमें ये तीनों की तीनों याद नहीं करनी इक्वेशन। ये सिर्फ बताने के लिए था कि भाई ऐसी ख़तरनाक इक्वेशंस भी हैं हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हमें ना याद करने की ज़रूरत है ना हमको रटने की ज़रूरत है। ठीक है, बस समझना है कि इन इक्वेशन के पीछे हो क्या रहा है। ठीक है, और अगर इसकी डेरिवेशन चाहिए तो आप प्लीज़ गूगल में जाके देख लिए, यूट्यूब में और जगह है, आपको इनकी डेरिवेशन मिल जाएगी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे जो पार्ट हमको याद करना है एक्चुअली में, वो है फॉर वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। ठीक है, अगर हम इस 3 डायमेंशनल इक्वेशन को 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमें याद भी करनी है। तो टेम्परेचर इस केस में द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम, या फिर किसका बन जाएगा वाई और टी का, या फिर इसका बन जाएगा जेड और टी का। किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का बनेगा और टाइम का हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर हम इसकी बात करें तो इस केस में हमारा जो इक्वेशन बनेगी हम जनरली एक्स के टर्म पे लिखते हैं। ठीक है, तो डेल टू टी अपॉन में डेल एक्स टू प्लस हीट जनरेशन बाय के इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा डेल टी बाय डेल टी। ठीक है, अब ये है हमारी 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन स्टेडी स्टेट अनस्टेडी स्टेट के लिए। ठीक है, 1D अनस्टेडी स्टेट हीट जनरेशन एंड कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी के। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, के डेल टी बाय डेल एक्स प्लस हीट जनरेशन इज इक्वल टू रो सी डेल टी बाय डेल टी। अब ये इक्वेशन किसके लिए बन गई हमारी सेम ऊपर जैसी, बट इस टाइम हमारा थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, बाकी बिल्कुल सेम है। ठीक है, नाउ अब इस केसेस के लिए 1 डायमेंशनल के लिए हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे। जैसे कि अगर हम मान लें हमारा स्टेडी स्टेट है, मैं इस इक्वेशन को उठाता हूँ जिसमें हमारा थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। जनरली हम थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट ही लेके चलते हैं। ये वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, नाउ अगर हमारी ये वाली इक्वेशन स्टेडी स्टेट हुई, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, डेल टू टी अपॉन में डेल एक्स टू प्लस हीट जनरेशन इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, स्टेडी स्टेट एंड विद हीट जनरेशन। ठीक है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा के कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, तो इसलिए मैं बार बार नहीं लिखूँगा। तो ये वाली इक्वेशन मिल गई हमको। अगर हम बोलें ट्रांजिएंट एंड विदाउट हीट जनरेशन। ठीक है, नाउ ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिएंट का मतलब होता है अनस्टेडी, अनस्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट लिखो या अनस्टेडी स्टेट लिखो, बात है कि यहाँ पर भी अनस्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ, ट्रांजिएंट। ठीक है, ट्रांजिएंट विद हीट जनरेशन, तो ये क्या बन जाएगा, डेल विदाउट हीट जनरेशन डेल टू टी अपॉन में डेल एक्स टू इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा डेल टी बाय डेल टी। ठीक है, ठीक है। नाउ एक बार बताओ, इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में टेम्परेचर सिर्फ हमारा फंक्शन किसका है, एक्स का फंक्शन है।
ठीक है। तो क्या मैं इसमें मैंने इसको पार्शियल डेरिवेटिव में लिखा है तो मैं इसको टोटल डेरिवेटिव में लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डेल टू टी अपॉन में टी एक्स टू प्लस हीट जनरेशन बाई के इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है करेक्ट इक्वेशन, इसमें पार्शियल लिखा है तो ये नहीं है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है। अब इस केस में देखो, इस केस में टेम्परेचर इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्स और टाइम का फंक्शन है इसमें, इसलिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म पे लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ अगला नेक्स्ट इज स्टेडी स्टेट विद नो हीट जनरेशन, ठीक है। इसमें कैसे लिखेंगे, डेल टू टी अपॉन में डेल एक्स टू इक्वल टू 0। अब सिमिलरली ये इस इक्वेशन में भी टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली टोटल डेरिवेटिव में डेल टू टी अपॉन में डेल एक्स टू इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल बाय डेल एक्स के डी टी बाय डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल। अब एक बात बताओ कि हमारा जो ये वाला टर्म है के डी टी बाई डी एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, हीट फ्लक्स। ये हमको कैसे पता, अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ। फोरियर लॉ से हमें क्या पता चलता है कि के डी टी बाई डी एक्स क्या है, हमारा एक हीट फ्लक्स है। तो और ये कितने बराबर होगा, माइनस क्यू। माइनस में क्यों लिखेंगे, बिकॉज हमारा यहाँ पर कोई साइन नहीं है माइनस प्लस का, ठीक है। और हमें पता है कि जो हमारा हीट फ्लक्स होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ के डी टी बाई डी एक्स होता है ना। ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ, तो इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। और हीट फ्लक्स माने वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ना अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, इस वाली टर्म को इंटीग्रेट करूँ तो क्या होगा, के डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। और क्या वो कॉन्स्टेंट माइनस क्यू के बराबर ही तो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा फॉर स्टेडी स्टेट विद नो हीट जनरेशन वाले केस में हमारा हीट फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। दैट इज़ अगर हमारी ये स्लैब है और वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट इक्वेशन है विद नो हीट जनरेशन, और स्लैब में एक टेम्परेचर T1 एंड T2 है, T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तो हीट जो फ्लो होएगी वो हीट फ्लक्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। आओ अगली चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, ये कौन सा कोऑर्डिनेट था, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात हो रही थी, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 कर देता हूँ मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बारे में। नंबर 2 सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, सिस्टम के लिए क्या, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन, वन डायमेंशन में, ठीक है। तो इस केस में क्या लिखेंगे हम क्या मानते हैं, ओनली इन रेडियल डायरेक्शन। मतलब तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1/r डेल बाय डेल आर, ठीक है, आर डेल टी बाय डेल आर प्लस हीट जनरेशन बाय के इज इक्वल टू 1/अल्फा डेल टी बाय डेल टी, ठीक है। नाउ ये सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है, इन ओनली इन रेडियल डायरेक्शन में हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जेड डायरेक्शन और हमारा जो एंगुलर डायरेक्शन में हम उसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन किसके लिए, अनस्टेडी स्टेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट, ठीक है। वन डायमेंशनल विद हीट जनरेशन
ओ सॉरी, एंड आखिरी वाली कौन सी, विद के इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं के कॉन्स्टेंट नहीं मानता तब ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/r डेल बाय डेल आर के आर डेल टी बाय डेल आर प्लस हीट जनरेशन रो सी डेल टी बाय डेल टी स्मॉल टी। ठीक है, सेम इक्वेशन है बट इस टाइम क्या है, के इज़ वेरिएबल, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, वेरिएबल, इसलिए डेरिवेटिव के अंदर आई है। ठीक है, चलो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ इस इक्वेशन को अगर मैं स्टेडी स्टेट की फॉर्म में लिखूं, ठीक है, पहली वाली इक्वेशन के जो हमारा के क्या है, कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं बोलूं फॉर स्टेडी स्टेट, ठीक है, 1 डायमेंशनल विद हीट जनरेशन, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी 1/r डेल बाय डेल आर आर डेल टी बाय डेल आर प्लस हीट जनरेशन अपॉन में के इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, हमें मेनली ये दोनों इक्वेशन याद रखनी है, इनसे हम सारी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंडली हमने क्या माना है, अनस्टेडी स्टेट जिसको हम ट्रांजिएंट बोलते हैं। ठीक है, 1 डायमेंशनल नो हीट जनरेशन। अब ये वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, 1/r डेल बाय डेल आर आर डेल टी बाय डेल आर प्लस हीट जनरेशन बाय के नहीं है इस टाइम, बिकॉज हमने बोला नो हीट जनरेशन इज इक्वल टू 1/अल्फा डेल टी बाय डेल टी। ठीक है, नाउ ऊपर वाली इक्वेशन को दोबारा देखते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में हमारा जो टेम्परेचर इज ओनली अ फंक्शन ऑफ आर, आर का ही सिर्फ फंक्शन है, तो हमारा जो जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, टोटल डेरिवेटिव में लिख सकते हैं। ठीक है, बट इस केस में हमारा टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल एज रेडियल डिस्टेंस में आर एंड टी। ठीक है, इसलिए हम इसमें पार्शियल डेरिवेटिव का टर्म लिखते हैं। नौ तीसरा स्टेडी स्टेट 1 डायमेंशनल नो हीट जनरेशन। अब क्या हो रहा है, कोई हीट जनरेशन नहीं हो रही, तो इस केस में क्या बन जाएगा, 1/r डेल बाय डेल आर आर डेल टी बाय डेल आर इक्वल टू 0। अब दोबारा वही डी टी होगा, क्यों, टोटल डेरिवेटिव के टर्म पे लिखेंगे, क्योंकि इस केस के लिए भी टेम्परेचर इज ओनली अ फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, ना अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल टी बाय डी टी बाई डी टी डी बाई डी टी आर डी टी बाई डी आर इक्वल टू 0। ये आर आगे जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी आर प्लस में आर डी टू टी अपॉन में डी आर टू। ठीक है, डी आर। ठीक है, तो मेनली इस इक्वेशन को याद रखो, ये दोनों, ये वाली इक्वेशन तो अपना नाम निकल जाएगी। ठीक है, इसको याद रखो, इसको याद रखो, इसको याद रखो। ठीक है, और इसको याद रखो और इसको याद रखो। ना ये हमारी किसके लिए होगी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात होगी। अब हम तीसरा पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करते हैं। डिफाइन हमने कर दिया आई थिंक पहले, है ना, अब कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हम इक्वेशन पे लिखते हैं। ठीक है, सेम वही, सबसे पहले हम किसके लिखेंगे, कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए 1/r स्क्वायर डेल बाय डेल आर आर स्क्वायर डेल टी बाय डेल आर प्लस हीट जनरेशन डिवाइडेड बाय के इक्वल टू 1/अल्फा डेल टी बाय डेल टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या है हमारा, 1 डायमेंशनल, ठीक है, अनस्टेडी या ट्रांजिएंट, ठीक है, विद हीट जनरेशन एंड
थर्मल कंडक्टिविटी का कांस्टेंट है, ठीक है। ये इक्वेशन याद करनी है, ठीक है। अगर इसकी इक्वेशन को देखो ध्यान से और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की इक्वेशन को देखो, ठीक है, तो अंतर क्या है, इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, इन दोनों इक्वेशन में सेम क्या है, दोनों बिल्कुल दिखने में सेम है, बस अंतर क्या है, यहाँ आर स्क्वायर है जहाँ जहाँ आर है, ठीक है। बाकी अगर इसकी याद रखोगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो क्या होगा, जहाँ जहाँ आर, जैसे एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, इनको स्क्वायर कर दो तो वो किसकी बन जाएगी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बन जाएगी, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर हमारा थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट ना हुआ तो मैं अंदर ले आता हूँ के आर स्क्वायर डेल टी बाई डेल आर प्लस हीट जनरेशन इज इक्वल टू रो सी डेल टी बाई डेल टी, ठीक है। ये क्या हो गया, जब हमारा के इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल हो गया, ठीक है। नाउ अगला, इस इक्वेशन को अगर मैं स्टेडी स्टेट के लिए लिखूँ, स्टेडी स्टेट के लिए तो क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल टी बाई डेल आर प्लस हीट जनरेशन अपॉन में के इक्वल टू 0, ठीक है। ये टाइम के साथ जो वाला डेरिवेटिव है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगला ट्रांजिएंट विद नो हीट जनरेशन, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल टी बाई डेल आर, हीट जनरेशन 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/अल्फा डेल टी बाई डेल टी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन होगी। नाउ तीसरी, स्टेडी स्टेट विद नो हीट जनरेशन, स्टेडी स्टेट नो हीट जनरेशन, अब इसके लिए क्या होगी, 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल टी बाई डेल आर इज इक्वल टू 0, सिंपल एज दैट, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर को इधर ले गए तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल टी बाई डेल आर इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 2 टाइम्स ऑफ आर डेल टी बाई डेल आर प्लस आर स्क्वायर डेल टी बाई डेल आर डेल टू टी अपॉन में डेल आर टू इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, इस इक्वेशन में देखेंगे, इस इक्वेशन में देखोगे तो जो हमारा टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ आर ओनली, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव के बदले टोटल डेरिवेटिव में लिख देते हैं, ठीक है, डी टी डी आर। सिमिलरली इस इक्वेशन को देखो तो इसमें भी टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस ओनली, और इधर टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ आर एज वेल एज टाइम, तो इसको भी हम टोटल डेरिवेटिव के टर्म पे लिख देते हैं, ठीक है, डी बाई डी आर, ठीक है, डी टी अपॉन में डी आर, डी आर स्क्वायर, ठीक है। नो आर कॉमन निकल जाएगा बाहर, तो 2 डी टी बाई डी आर प्लस आर डी टी, अब यार डी टू टी अपॉन में डी आर टू इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये ऐसे भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मेनली हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, 1 डायमेंशनल का केस के लिए, ठीक है, 1 डायमेंशनल के केस के लिए हमारा हीट कंडक्शन इक्वेशन हमें ये याद करनी है। इसके पहले वाली 3 डायमेंशनल की हमें सिर्फ समझना है कि होता क्या है, बाकी हमें याद नहीं करनी, ठीक है। थैंक यू फॉर द लेक्चर।